बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरकम और क्वांटिटी एस्टिमेशन का जो सब्जेक्ट है तो उसमें ये हमारा 12th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एक क्वांटिटी ऑफ सर्कुलर वॉल के बारे में पढ़ेंगे कि हमने एक सर्कुलर वॉल की जो है क्वांटिटी किस तरह निकालनी है। तो ये इसका फिगर है, ठीक है, ये देखिए आप, ये वाला ये फिगर है। तो इसमें जो है इसका जो थिकनेस है, वॉल का थिकनेस हमारे पास वो है 9 इंच, ठीक है। तो इसका जो है, इसके बाद हमारे पास दो रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास 5 फीट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो हमारे पास 5 फीट एंड 9 इंचेस है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सटीरियर रेडियस है और ये हमारे पास इंटीरियर रेडियस है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इस वॉल का जो डायमीटर है तो हमारे पास 10 फीट है, ठीक है। और इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है तो यहाँ ये भी 0.75 ये और 0.75 ये ऐड करना है हमने, किससे 10 से करना है ऐड, तो हमारे पास जो है ये एक्सटर्नल डायमीटर होगा। फिर तो 10 से जब हम 0.75 प्लस 0.75 को जमा करें तो हमारे पास आता है 11.5 तकरीबन, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई करें 2 से, 10 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाई 2 वी विल गेट द आंसर, ओके। तो ये हमारे पास इसके जो है फिगर थी। इसके बाद हम आते हैं क्रॉस सेक्शन की तरफ कि हमारे पास इस वॉल की क्रॉस सेक्शन किस तरह है। तो देखें, ये हमारे पास जो है यहाँ इसकी इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास इसकी इक्वेशन है, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास PCC है जिसका रेशो है 136 रेशो, और इसका ये डायमेंशंस है 3 फीट इसका वेट है और 9 इंच इसका हाइट है। ये हमारे पास ब्रिक वर्क है फाउंडेशन में, स्टेप नंबर 1 है ये। इसका जो है डायमेंशन ये है 2.5 विथ और हाइट हमारे पास 1 फुट। इसके बाद ये स्टेप नंबर 2 है, इसका जो है वेट 1.5 और हाइट हमारे पास 6 इंच। इसके बाद ब्रिक वर्क 3 स्टेप 3 है ये, इसका जो वेट है 0.75, हाइट हमारे पास 6 इंच। ये हमारे पास DPC है, DPC के जो वेट है वो हमारे पास 0.75 और हाइट हमारे पास 6 इंच। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास सब कुछ एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है, GL, ये हमारे पास GL है, ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो इसका जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 2.75 फीट है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास गिवन डेटा है। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, इंटीरियर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वॉल। तो इंटीरियर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वॉल हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है ना, ये हमारे पास 10 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्सटीरियर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वॉल, तो मैंने आपको पहले बताया कि इस 10 से ये वाला 0.75 जमा करना है और ये वाला 0.75 जमा करना है, तो हमारे पास 11.5 फीट आता है, ठीक है। इसके बाद रेडियस ऑफ इंटीरियर वॉल, तो हमारे पास रेडियस कितना है, इसका रेडियस ये वाला है, इंटीरियर हमारे पास ये है, तो हमारे पास 5 फीट है। तो देखिए हमारे पास 5 फीट और एक्सटीरियर रेडियस है हमारे पास ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हमारे पास 5 से हमने ये 9 इंच जमा करना है, 5 फीट 9 इंच और 5.75 है, ठीक है। और थिकनेस ऑफ द वॉल हमारे पास 0.75 फीट है। इसके बाद हम इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो देखें, सोल्यूशन में सिर्फ एक ही फार्मूला हमने यूज़ करना है, वो क्या है, L इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। L इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है लेंथ को फाइंड करने, सर्कल की लेंथ को फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो पाई हमारे पास 3.14, रेडियस ये हमने अब ये एक्सटीरियर हाइट जो है, रेडियस जो है हमने ये लेना है, ठीक है। एक्सटीरियर वाल का जो रेडियस है हमने ये लेना है, ठीक है, आर में। और इसके बाद हमारे पास ये 2 पाई आर 2 तो कांस्टेंट, पाई 3.14 ये भी कांस्टेंट, और हमारे पास रेडियस का वैल्यू ये है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 36.11 फीट आता है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं एक एक्सेल शीट में कि हमने इसकी क्वांटिटी किस तरह निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन करना है। इसकी इक्वेशन हमारे पास यहाँ होता है, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास इसकी इक्वेशन यहाँ होता है, ठीक है। इसकी इक्वेशन का लेंथ हम 100 के लिए, अब देखिए हम 100 के लिए लेंथ सेम है, ठीक है, क्योंकि एक ही सर्कल है तो लेंथ सेम होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका एक्सक्यूएशन का वेट 3, ये देखिए 3 है, एक्सक्यूएशन का वेट 3, और हाइट हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राउंड लेवल तक लेना है, तो हमारे पास 2.75 फीट, और ये इसका क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये देखें इसका क्वांटिटी है,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास पीसीसी और लीन, तो देखिए ये हमारे पास पीसीसी है, ठीक है, इसका 136 रेशो है, पीसीसी है और हम इसका वेट 3 फुट और 3 फीट और 9 इंच इसका हाइट है। तो देखिए इसका लेंथ वही सेम, वेट वही और हाइट हमारे पास इसका चेन है 9 इंच है, तो हमने इसे 12 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास 0.75 है और इसका क्वान्टिटी है क्यूबिक फीट में। ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन स्टेप नंबर 1 ये वाला, ठीक है। इसका वेट हमारे पास कितना है 2.5 है, तो लेंथ वही सेम 2.5 इसका वेट, हाइट हमारे पास 1 फुट और इसका ये क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद हमारे हैं ब्रिक वर्क एंड स्टेप नंबर 2, तो देखिए हमारे पास ब्रिक वर्क स्टेप नंबर 2 इसका जो लेंथ है वो तो सेम होगा, वेट हमारे पास 1.5 होगा और इसका जो हाइट है हमारे पास 6 इंच होगी, ठीक है। जब 6 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.5 फुट आता है, ठीक है, और ये इसका क्वांटिटी है क्यूबिक फीट में। इसके बाद ब्रिक वर्क स्टेप नंबर 3 में देखिए आप ये वाला, ठीक है, इसका लेंथ वही सेम, ये हमारे पास सारे एक ही वाले है तो हमने एक एक लेना है, ठीक है। लेंथ वही सेम, वेट हमारे पास 0.75 और इसका जो हाइट है हमारे पास 0.5 होगा फिर, ठीक है, ये वाला, और ये इसका क्वांटिटी है क्यूबिक फीट में। इसके बाद हमारे पास डीपीसी है, डीपीसी अब देखिए इसका लेंथ वही सेम होगा, नंबर में 1 लेंथ वही सेम, वेट हमारे पास 0.75 और हाइट जो है हमारे पास, सॉरी हाइट इसे हमने इग्नोर करना है, फिर मैंने यहाँ 0.1 इसलिए लिखा है कि अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ तो हमारे पास एक्सेल जो है कैलकुलेट नहीं करेगा फिर, तो मैंने यहाँ 1 लिखा है, असल में ये 0 है, ठीक है, और ये स्क्वायर फीट में होगा क्योंकि ये डायमेंशन इसमें मिस है। अब ब्रिक वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर, तो सुपर स्ट्रक्चर में आप देखें नंबर में ये 1 है, ठीक है, और इसका जो लेंथ है वही सेम, वेट हमारे पास ये वाला 0.75 वाला और हाइट हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो का है 10 फीट, तो हमने 10 फीट लिया, ठीक है, और इसका क्वांटिटी है क्यूबिक फीट में। इसके बाद हम आते हैं प्लस्तर 2 साइड्स फ्रंट एंड बैक साइड का, हमने प्लस्तर करना है इस वाल का जो है बैक साइड एंड फ्रंट साइड का क्या करना है, प्लस्तर करना है। तो हमारे पास साइड्स 2, लेंथ वही सेम, वेट इसका कोई नहीं, ठीक है, लेंथ इसका कोई नहीं, तो मैंने 0 के बजाय 1 लिख के, ठीक है, और हाइट हमारे पास ये बेसिकली ये चीज़ है 10.167 है, क्योंकि हमने यहाँ तक ग्राउंड लेवल तक लेना है, ठीक है, हमने यहाँ तक करना है, इसका क्या है प्लस्तर, हमने ये डीपीसी भी इसमें प्लस्तर में शामिल होगा, ठीक है, ये होगा। तो 2 को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.167 आता है, प्लस 10 से जमा करते हैं तो हमारे पास 10.167 आता है, ठीक है। और इसके अब देखिए ये इस तरह होता है, एक्सेल इसे खुद राउंड करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टॉप का जो टॉप है उसको भी प्लस्तर करना है, तो हमारे पास 1 है, नंबर्स में 1 है, लेंथ वही सेम, वेट भी वही होगा, हाइट इसका कोई नहीं, तो हमने 0 के बजाय 1 लिखा है और हमारे पास इसका क्वांटिटी, तो हमारे और इसका ये लेंथ वही कांस्टेंट होगा, सारों के लिए ये लेंथ होगा, ठीक है। तो आज का हमारे टॉपिक था कि हमने जो है क्वांटिटी ऑफ सर्कुलर वॉल किस तरह फाइंड करनी है, तो ये जो है बहुत यूनिक चीज़ है, बाज़ लोगों को इसका पता नहीं है कि हमने एक सर्कुलर वॉल की जो है क्वांटिटी किस तरह निकालनी है, तो ये बहुत आसान तरीका है कि हमने जो है क्वांटिटी ऑफ सर्कुलर वॉल किस तरह फाइंड करनी है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी था, और अगर किसी को इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी था और इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।